ये पीले चावलों का चमत्कार नहीं है, ये तो बाबा रामदेव का आशीर्वाद है और समाज की शक्ति का जागरण है। जब समाज की शक्ति जागृत हो जाती है तो वर्षों से सोए हुए लोग भी उस काम में लग जाते हैं। और आज का ये जो गैर जुलूस जो शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्वक संपन्न हुआ है वो समाज की शक्ति की जीत है। गैर में नारेबाजी को लेकर भी काफ़ी उत्साह था युवाओं में, और युवाओं की ज़्यादा भीड़ थी। युवाओं में सनातन संस्कृति के नारे लगना स्वाभाविक है और ऐसे लगे हैं, वो कोई गलत भी नहीं है। हिंदू धर्म का एक त्यौहार है, त्यौहार की तरह से मनना चाहिए। उसमें ठीक है, व्यवस्था की दृष्टि से कुछ प्रतिबंध पाबंदियां हो सकती हैं, लेकिन उसमें ऐसा कहना कि नारे नहीं लगे बिल्कुल गलत था। और हिंदू संस्कृति से संबंधित भगवान राम के नारे लगे। समय सीमा की अगर बात करें तो 1 मिनट पहले गैर जुलूस है उसका समापन हुआ है। यह मैं जनता और प्रशासन और पुलिस तीनों की जीत मानता हूं। न तो यहाँ की जनता ऐसा चाहती थी कि किसी तरह की टकराव हो, न पुलिस ऐसा चाहती थी और न प्रशासन ऐसा चाहता था। तीनों ही तरफ से अच्छा सहयोग रहा, तालमेल रहा, और उसी का परिणाम है कि सही 12:30 बजे यह कार्यक्रम संपन्न हो गया। यद्यपि यह जरूर कहना चाहूँगा कि समय का मस्जिद के आगे पीछे से निकलने में कहीं कोई तारतम्य नहीं था, लेकिन एक जो पूर्वाग्रह है पुलिस और प्रशासन के मन में बैठा हुआ है कि भाई मस्जिद के पीछे से जुलूस निकल रहा है तो वो नमाज के समय से पहले निकल जाए। आज शुक्रवार भी नहीं था, जुम्मा भी नहीं था, बुधवार था, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। कोई बात नहीं, शांतिपूर्वक कार्य संपन्न हो गए। नोटिस को लेके काफी लोगों ने गैर जुलूस का बहिष्कार किया। देखिए, एसपी साहब ने जब बैठक ली तब उन्होंने कहा था, और सीआई साहब ने भी उनके सामने स्वीकार किया था, पीछे की सारी सूची में डिलीट कर दूंगा और जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं या जिन लोगों के कहीं रिकॉर्ड है इस तरह के कि गैर जुलूस में उन्होंने कोई गलत काम किया, उन्हीं को नोटिस दिए जाएंगे। मैं समझता हूं उस बात की पालना नहीं हुई है और अब भी बहुत से ऐसे लोगों को नोटिस दिए गए जिनको नहीं देने चाहिए थे। कुछ सूचनाएं तो मेरे को यहाँ तक मिली है कि गैर जुलूस में जो भी लोग टफ बजाने वाले थे, जो मुख्य रूप से आगे भूमिका का निर्वाह करने वाले थे, उन सब लोगों को जानबूझ करके नोटिस दिए गए ताकि गैर का जुलूस है वो कमजोर पड़े और ये जो परंपरा है लंबे वर्षों से चल रही है सनातन संस्कृति की, वो कमजोर हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। मुस्लिम समाज ने पुष्प वर्षा की, उस बारे में मुस्लिम समाज ने पुष्प वर्षा की। वास्तव में हमारी गंगा यमुनी संस्कृति है। यहाँ गले में क्रॉस पहनने वाला भी होली मनाता है, 5 समय नमाज पढ़ने वाला भी होली मनाता है, और हिंदू धर्म में तो चाहे शैव हो, शाक्त हो, चाहे वैष्णव हो, बहुत से मतांतर यहाँ है। पूजा पद्धति कोई साध्य नहीं है, वो साधन है। ऊपर वाले के लिए जाने का वो एक साधन मात्र है। तो उसके साधन के रूप में ईश्वर चाहे मुस्लिम पंथ को अपनाए, हिंदू पंथ को अपनाए, इस्लाम को अपनाए, ईसाई को अपनाए, जैन को, बौद्ध को, किसी को भी अपना सकता है, वो मायने नहीं रखता। ये हमारी संस्कृति का त्यौहार था और उस संस्कृति के त्यौहार को हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सबने साथ मिलकर के मनाया है। ये एक बहुत बड़ा अच्छा संकेत है। तो नोटिस में जिनको खफा हो गए हैं जो लोग, तो अगली बार जो भी लिस्ट आएगी उसमें कुछ करेक्शन वगैरह होने की संभावना? देखिए, मैं कल ही सूचना के अधिकार में पुलिस और प्रशासन दोनों से 2018 से लेकर आज तक जितने जितने लोगों को नोटिस दिए गए हैं, जिन जिन लोगों को शांति भंग में गिरफ्तार किया गया है, जिन जिन लोगों की 151 में गिरफ्तारियां हुई है, उन सब की सूचनाएं मांगूंगा और सूचनाएं आने के बाद में प्रशासन से जवाब भी मांगूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत होली का राम राम। ये जो जुलूस निकला ये बहुत ही सौहार्दपूर्ण, जो भी टाइम दिया गया समय के अनुसार निकला है। लेकिन आप लोगों ने इसमें एक चीज़ देखी होगी, मतलब पूरी तरह से ये एक चेंज, एक बदलाव की बयार आ गई है। आपने लगातार, आपकी वीडियो में आपने कवर भी किया होगा, देखा भी होगा कि लगातार योगी और मोदी जी के नारे लग रहे थे और विरोधियों के भी जमकर के नारे लगे। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी नवलगढ़ की जनता पूरी तरह से जाग चुकी है और जाग करके ये संदेश दे दिया इस होली के त्यौहार पे, क्योंकि किसी को कोई बुलाने की जरूरत नहीं है। इतनी संख्या में लोग आए हैं और आकर के इस होली का पूरी तरह से आनंद लिया और बड़ी शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्वक से ऐसे अपने को गैर को निकाला। मैं आपके माध्यम से नवलगढ़ क्षेत्रवासियों, तमाम क्षेत्रवासियों को इस रंग के त्यौहार की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। ये आज का उत्सव पर्व जो है लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया।
और नवलगढ़ में जो निर्धारित समय किया गया था प्रशासन के द्वारा, प्रशासन ने तय समय के अनुसार इसे निष्पादित कर दिया। इसके लिए प्रशासन के सहयोग के लिए प्रशासन का भी धन्यवाद और आमजन का भी धन्यवाद। नंबर 2 बात, इस गेर के विषय में नवलगढ़ क्षेत्र के लोगों में थोड़ा सा इस बात का ज़रूर कहीं ना कहीं ये है कि जैसे फतेहपुर में है, लक्ष्मणगढ़ में है, वहाँ गेर का समय निर्धारित नहीं है और लोग सुबह से लेकर शाम तक इस पर्व को मनाते हैं। पर नवलगढ़ में कुछ इस प्रकार की बाउंडेशन है और कुछ लोग ऐसे हैं जो एक वर्ग विशेष को खुश रखने के लिए, प्रसन्न रखने के लिए इस प्रकार के उपक्रम करते हैं, पर समय आने पर समय इन सब बातों का जवाब देगा।